हाय गाइस, राधे राधे। आप लोग सभी कैसे हैं और कैसा चल रहा है सेशन? पिछली क्लास में हमने सेरेब्रल ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने 3 फंक्शन देखे थे, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जिसमें से हम सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन पढ़ चुके थे। और आज क्या पढ़ेंगे? इंटेलेक्चुअल फंक्शन। तो तीसरा फंक्शन कौन सा है सेरेब्रम का? इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, या इसी को बोलते हैं मेमोरी फंक्शन। इसके अंदर 4 फंक्शन आते हैं। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। दूसरा होता है इसमें प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। तीसरा है आपका, तीसरा आता है इसमें वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया। और चौथा आता है इसमें पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। हम फंक्शन देख रहे थे किसके? फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम में हमने मोटर फंक्शन देखा और मोटर फंक्शन के अंदर हमने देखा था प्राइमरी मोटर एरिया और ब्रोंकाज एरिया, ठीक है, जिसमें बेड सेल थी। बेड सेल के डिस्ट्रक्शन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, पैरालिसिस देखने को मिल रहा था, जैसे पेंटाप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया वगैरह, ये आपको देखने मिल रहे थे। ब्रोंकाज एरिया की वजह से किसमें स्पीच में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर सेंसरी फंक्शन थे। सेंसरी फंक्शन के अंदर हमने 5 एरियाज देखे थे: ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, विजन एरिया, सोमेटिक जो था उसका वो भी एरिया देखा था। उसके अलावा हमने एक और देखा था, उसमें एरिया टेस्ट एरिया देखा था। और उसके बाद हमने बात की किसकी? इंटेलेक्चुअल फंक्शंस की। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में अपन के 4 एरियाज़ हैं। पहला प्री मोटर एरिया, दूसरा प्री फ्रंटल एरिया, वर्नेक्स एरिया और पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक एरिया की। फर्स्ट बात करते हैं प्री मोटर एरिया। फर्स्ट है आपका प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, ये एरिया नंबर होता है 6। कितना होता है? एरिया नंबर 6। इट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पाया जाता है प्री मोटर एरिया? फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब, कौन सी लोब में? फ्रंटल लोब में, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इसका इट हेल्प इन कैरिड आउट वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट टू प्राइमरी मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया देख रहे हैं। प्री मोटर एरिया, एरिया नंबर कितना है? 6 है। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब में होता है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंटेड होता है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन कैरिड आउट वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। कौन से मूवमेंट? वॉलेंट्री मसल मूवमेंट टू प्राइमरी मोटर एरिया। दूसरा फंक्शन क्या है? इट आल्सो help in learn
लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट लाइक कौन कौन सा, देखिए जैसे लर्निंग, कौन सी लर्निंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, और क्या है उसके बाद टाइपिंग, और क्या है, टाई जो बांधते हैं वो सीखते हैं, टाइंग मतलब टाइटिंग, ठीक है। उसके बाद हेड टर्न टूवर्ड साउंड, ठीक है। ये इनके क्या हैं, फंक्शन है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है एप्रैक्सिया, रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा, रिलेटेड डिसऑर्डर बनेगा एप्रैक्सिया, क्या बनेगा, एप्रैक्सिया क्या होता है, देखिए इनेबिलिटी टू कैरी, inability to carry out learn pattern skillful movement, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर एस्पेक्सिया बनता है, ठीक है। एस्पेक्सिया का मतलब क्या, इनेबिलिटी टू कैरी आउट लर्न पैटर्न, कौन सा पैटर्न, लर्न पेरेंट और स्किलफुल मूवमेंट्स, ठीक है। दूसरा एरिया है, ये तो किसकी बात हो गई, प्री मोटर एरिया की। दूसरी बात करते हैं, कौन सा एरिया था, प्री फ्रंटल एरिया, और एरिया नंबर कौन सा है, ये एरिया नंबर कौन सा होता है, एरिया नंबर 13 और 25, और सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब, किस लोब में सिचुएटेड है, फ्रंटल लोब में, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, काम क्या है इसका, रेस्पॉन्सिबल फॉर किस के लिए, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, थिंकिंग ऑफ मेमोरी और कॉग्निशन, और है लास्ट कॉग्निशन, ठीक है। रीजनिंग, मेमोरी, थिंकिंग, रेस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस के लिए, रीजनिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए और कॉग्निशंस के लिए। और क्या है, जो ये 2 टाइप का और होता है, आगे फर्दर 2 टाइप का है, कौन सा, लेफ्ट प्री फ्रंटल एरिया, ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, ठीक है। और दूसरा है आपका राइट प्री मोटर एरिया,
प्री मोटर एरिया। कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं प्री मोटर एरिया में? आपको जो देखने को मिलेगा वो कौन सा है? लर्निंग, लर्निंग, थिंकिंग, थिंकिंग और रीजनिंग, रीजनिंग और कौन सा? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। अपन बात कर रहे हैं दूसरे प्री फ्रंटल एरिया की। एरिया नंबर इसका होता है 13 और 25 और सिचुएटेड किस लोब में होता है? फ्रंटल लोब में। कौन सी लोब में? फ्रंटल लोब में। फंक्शन क्या है प्री मोटर एरिया का? रेस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस के लिए, रीजनिंग के लिए, थिंकिंग के लिए और मेमोरी और कॉग्निशंस के लिए, ठीक है। ये प्री मोटर एरिया जो होता है दो टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट है लेफ्ट प्री मोटर एरिया जो रेस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, और दूसरा है प्री मोटर एरिया, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस के लिए। बात करते हैं अगर प्री मोटर या प्री फ्रंटल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनता है? इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? एमनेसिया। रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? एमनेशिया। क्या बनेगा? एमनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं किसकी? तीसरा एरिया है वर्निक्स एरिया। दो एरिया पढ़ लिए हैं हमने, बात करते हैं तीसरे एरिया की। तीसरा एरिया कौन सा? वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया। और एरिया नंबर कौन सा है? ये 39। कौन सा है एरिया? सॉरी, एरिया नंबर कौन सा है? 20, 21, 22। एरिया नंबर कौन सा है? एरिया नंबर 20, 21 और 22, और इसमें भी मेन कौन सा है? ये 22। सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किस लोब में सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है टेम्पोरल लोब में, ठीक है। फंक्शन की बात करें इसके, फंक्शन की, तो फंक्शन होता है इसका these area is responsible, these area is responsible, these area is responsible for, these area is responsible for understanding वर्बल लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज किसको समझने में हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग वर्बल लैंग्वेज। यानी कि वर्निक्स एरिया वह एरिया मैंने दोनों बताए थे, ब्रोंकास एरिया बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट वर्निक्स एरिया कैसा है? बोलने से पहले सोचने के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया और हम उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है उसका रेस्पॉन्स हम दे रहे हैं। बोलने से पहले सोचने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वर्निक्स एरिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर क्या होगा? इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होगा रिसेप्टिव अफेजिया। रिसेप्टिव अफेजिया क्या होगा? रिसेप्टिव अफेजिया क्या होता है? रिसेप्टिव अफेजिया होता है फेलियर टू अंडर वर्बल लैंग्वेज,
वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। समझ नहीं पाएगा किसको, वर्बल लैंग्वेज को, ठीक है। कुछ टर्म हैं यहीं समझ लो, कुछ टर्म हैं उनको यहीं देख लो। जैसे एक होता है अफेजिया, अफेजिया इसका मतलब है डिफिकल्टी इन स्वेलो, निगलने में प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, जी बराबर जी, तो मतलब किस में, निगलने में प्रॉब्लम। दूसरा है अफेजिया, वो भी अफेजिया है पर यहाँ SIA है, क्या है यहाँ SIA, यहाँ GIA है। ये है डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है। एक है एफोनिया, क्या है एफोनिया। एफोनिया का मतलब क्या होता है, अनेबल टू स्वेलो, अनेबल टू सेलो नहीं, सॉरी, एफेजिया होता है डिफिकल्टी इन सेलो, निगलने में प्रॉब्लम, और एफेजिया क्या है, डिफिकल्टी इन स्पीच, और एफोनिया क्या है, डिफिकल्टी या अनेबल टू स्पीच, अनेबल टू स्पीच। एक और होता है ग्लोबल अफेजिया, ग्लोबल एफेजिया, ग्लोबल अफेजिया, ठीक है। ग्लोबल अफेजिया क्या होता है, ये होता है रिसेप्टिव अफेजिया, रिसेप्टिव अफेजिया प्लस एक्सप्रेसिव अफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया। ये होगा आपका वर्निक्स एरिया, ये क्या है, वर्निक्स एरिया, और ये क्या था, ब्रोंकाज एरिया, ठीक है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल अफेजिया, ठीक है। बात करते हैं चौथे की, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इसको लिख लेना। बात करते हैं किसकी, चौथे की, और चौथा कौन सा था आपका, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, क्या था, चौथा है आपका पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी लोब, सिचुएटेड किस किस लोब के बीच में, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब। एरिया जो होता है इसका वो कौन सा होता है, एरिया नंबर 39, कौन सा है, एरिया नंबर 39। देखो मैंने बताया था ये आपका सेरेब्रम है, ये आपके फिशर हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स, ठीक है। ये आपका विजन एरिया, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल हो गया, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। और ये आपका पैराइटल लोब, और ये टेम्पोरल, और ये फ्रंटल, ठीक है। मैंने बोला था ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में, ठीक है। क्या कहला रहा है, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन देखिए, फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर understand known as written language,
ठीक है। फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंड, मतलब समझने में हेल्प करता है किसको? रिटर्न लैंग्वेज को, जो हम लिखते हैं उसको देखने में। एक मूवी देखी होगी जिसमें तारे ज़मीन पर, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। पेराइटोऑक्सीपिटल एरिया डैमेज होने की वजह से उसको जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम होता है डिसलेक्सिया। इससे अगर पेराइटोऑक्सीपिटल एरिया डैमेज हो जाए तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो देखने को मिलेगा, रिलेटेड डिसऑर्डर क्या देखने को मिलेगा? डिसलेक्सिया। क्या देखने को मिलेगा? डिसलेक्सिया। ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है? स्पेशियल रीडिंग डिसऑर्डर। क्या है? स्पेशियल रीडिंग डिसऑर्डर, स्पेशियल रीडिंग डिसऑर्डर इन विच unable to previous written language, to previous written language। ठीक है। आशा करता हूं आपको यहां तक ये समझ में आया होगा। चौथा है पेराइटोऑक्सीपिटल एरिया, सिचुएटेड बिटवीन पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में सिचुएटेड होता है। एरिया नंबर 39 होता है। फंक्शन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंड, जो रिटन राइटिंग होती है उसको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, रिटन लैंग्वेज को। और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर पेराइटोऑक्सीपिटल एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर बनता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक स्पेशल टाइप का डिसऑर्डर, स्पेशल रीडिंग डिसऑर्डर होता है इन विच अनेबल टू प्रीवियस रिटन लैंग्वेज, जो मतलब प्रीवियस लिखे हुए वर्ड हैं उनको पहचान नहीं पाता है, और पहचान भी पाता तो उल्टे सीधे पहचान पाता है। आपने एक मूवी देखी हुई तारे ज़मीन पर, उसमें भी यही डिसऑर्डर उस बच्चे को होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे डायनसेफेलॉन से स्टार्ट करेंगे। डायनसेफेलॉन को, और आपके इस पार्ट को ख़त्म करने के बाद में फिर हम डिसऑर्डरों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है कि सर आप डिसऑर्डर स्टार्ट कीजिए, हमारे पेपर एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में डायनसेफेलॉन में। थैंक यू। राधे राधे।